पढ़ेंगे जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इससे पहले वो कंसेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और इनफर्टिलिटी, ये वाला तीनों चैप्टर मैंने छोड़ दिया है। ये वाला चैप्टर अगर तुझे कहीं भी डाउट होगा मुझे कॉल कर, अपन फ़ोन पे ही बात कर लेंगे। उसके लिए ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी और बेसिक है। मैक्सिमम चीज़ें वो कॉन्डोम वगैरह और वो डायफ्राम वगैरह वो सब नॉर्मल है, वो सब अपन बहुत बार पढ़े हैं, तो अपने को उतना उस पर उतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। कॉपर्टी वगैरह वही सब है, और वो पीएसएम में भी अपना आएगा फिर से, तो हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। अब बढ़ते जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, ये जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत सारे अलग अलग ऐसे इन्फेक्शंस आते हैं, जिसमें जैसे वो बैक्टीरियोवेजिनोसिस हो गया, ट्रैकियोमेनियस हो गया, वो सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी, माइक्रोबायोलॉजी में भी है। तो इसमें अपन गायनेकोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे किसी भी किसी भी उसके क्या बोलते रहिए, किसी भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं घुसेंगे। बस जो जो ऊपर ऊपर है, डायरिया वगैरह, वेजिनाइटिस वगैरह, ये क्लूसेल बैक्टीरियल वेजिनाइटिस का कुछ कुछ ऐसे बज़वर्ड्स है, वो बज़वर्ड्स मैं लास्ट में बताता, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे बज़वर्ड्स हैं जो डायरेक्टली वो वर्ड देखेगी ना तो तेरे को फटाक से दिमाग में वही एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चल। पहले है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम जो है, इसका मतलब क्या होता है कि जब यूटेरस जो है, यूटेरस का अपन डी एंड सी करते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटास, तो क्यूरेटास के टाइम पे अगर कुछ ज़्यादा ही अगर क्यूरेटास हो गया, कि ये वाला जो एंडोमेट्रियम है उसका, एंडोमेट्रियम को कुछ ज़्यादा ही अपन खुरेद दिए, तो ज़्यादा खुरेदने की वजह से क्या हो जाता है कि उसको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होने लगता है। तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होने नहीं, डन फॉर, हाँ सॉरी, हम लोग क्यों करते हैं, सॉरी, ये अपन उसको क्यूरेटास क्यों करते हैं कि तब करते हैं जब उसको एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है, मतलब कि उसका एंडोमेट्रियम जो है, उसका वो एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है, तो अपन अंदर से पहले से मतलब मैकेनिकली अंदर घुस के इनको डायलेट करके और क्यूरेटास कर देते हैं। या फिर एमटीपी करना होता है, जब एमटीपी करना होता है उस टाइम पे भी जो अपना जो ये रहता है, एम्ब्रायो रहता है, एम्ब्रायो जो होता है वो यहाँ बैठा हुआ रहता है, तो बाहर से जाके उसको क्यूरेटास कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंडरी पीपी है, जब पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, जो बिट्स ऑफ प्लेसेंटा बचा हुआ रहता है किसी भी इसमें यूट्रस में, जो प्लेसेंटा बचा हुआ रह गया थोड़ा सा, तो अंदर घुस के उसको क्यूरेटास कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, जो एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम का जो बेसल लेमिना है, मतलब एक नाम है, वो वर्ड याद रख कि जो बेसल लेमिना है, वो बेसल लेमिना को वो ये कर देता है, इंजरी कर देता है। इंजरी होने के वजह से फिर वहाँ पर स्कारिंग हो जाता है, और स्कारिंग और फाइब्रोसिस होने के वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर फिर से एंडोमेट्रियम जो है, वो एंडोमेट्रियल जो ग्लैंड्स है, जो ब्लड, जो वो ईस्ट्रोजन के वजह से, जो अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़े थे ना कि ईस्ट्रोजन जो है उस ग्लैंड को बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन उसको स्टेबल करता है, उसका प्रोजेस्टेरोन जब कम हो जाता है तो ये झड़ जाता है, तो ब्लड निकलने लगता है। तो जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड है, उस एंडोमेट्रियल ग्लैंड को वापस फिर बनने नहीं देता। वहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर ग्लैंड फिर से डेवलप करता नहीं है। और अगर ग्लैंड डेवलप नहीं करेगा तो सोच, अब नॉर्मल सी बात है, अभी मैं तेरे को एकदम बेसिक चीज़ पूछ रहा, यहाँ पर एंडोमेट्रियल ग्लैंड है जो एंडोमेट्रियोसिस बना रहा है, एंडोमेट्रियम बना रहा है, और एंडोमेट्रियम बनने के बाद फिर वो प्रोलिफरेट करके श्रेड हो रहा है। अब सोच, अगर ये ग्लैंड ही ना हो, तो ग्लैंड ना हो तो एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा, एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच कितना भी दो, जब वो बनना ही नहीं है, जब उसका रूट ही खराब हो चुका है, उसका जो सीड है, मतलब किसी प्लांट का जो सीड है वो सीड ही नहीं है, तो प्लांट कैसे बनेगा। तो इसके वजह से उस इंसान को क्या हो जाता है, सेकेंडरी एमेनोरिया। वाई सेकेंडरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया मतलब कभी उसको कभी पीरियड्स आए ही ना, और लेकिन अब ये क्यूरेटास करने के वजह से अब उसको पीरियड्स ना आने को बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। तो अब सोच, अगर सेकेंडरी एमेनोरिया किसी इंसान को हो जाए, इसका मतलब कि उसको एंडोमेट्रियम बन नहीं रहा, तो अब वो अगर प्रेग्नेंट होना चाहेगी तो प्रेग्नेंट हो पाएगी नहीं। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब उसका एंडोमेट्रियम ही नहीं है। तो इवन if उसका एम्ब्रायो बन भी जाए फेलोपियन ट्यूब में, वो एम्ब्रायो आके बैठेगा कहाँ, बैठने के लिए तो बेटा उसको एंडोमेट्रियम चाहिए ना, अब तो एंडोमेट्रियम ही नहीं बन रहा है। तो सेकेंडरी एमेनोरिया विच लीड्स टू ये इनफर्टिलिटी। अब दूसरा, अगर एंडोमेट्रियम में टीबी हो जाए, ये एक डिजीज़ है, एंडोमेट्रियम में अगर टीबी हो जाए तो फिर से एंडोमेट्रियम को वो स्कारिंग वगैरह कर देगा, फाइब्रोसिस वगैरह कर देगा, जिससे फिर से अशरमैन सिंड्रोम बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, मतलब मोस्टली अशरमैन सिंड्रोम जो है ना, वो किसी डॉक्टर के या किसी मतलब ऐसे किसी बाहर के किसी सेकेंड पर्सन के कुछ
क्यूरेटाइज करने के वजह से ही मोस्टली एशरमैन सिंड्रोम होता है, बट रेयरली एंडोमेट्रियम में टीबी होने की वजह से भी एशरमैन सिंड्रोम होने की चांसेस है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि मैक्सिमम चांसेस जो है एशरमैन सिंड्रोम का सेकेंडरी पीपीएच के टाइम पे, जब प्लेसेंटा का बिट्स थोड़ा बहुत बच जाता है पेट के अंदर, यूटरस के अंदर, तो जब अंदर ऐसे डायलेटेशन और क्यूरेटाइज करने के लिए जो जो क्या है वो जो क्यूरेटाइज का जो भी वो क्या है, मशीन नहीं, वो क्या है बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उसको डाल के जो क्यूरेटाइज करते हैं, तो ज़्यादा क्यूरेटाइज होने की वजह से एशरमैन सिंड्रोम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब मैक्सिमम चांसेस एशरमैन के यही है, सेकेंडरी पीपीएच की वजह से ही होता है। ओके, तो अब क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या है, हिस्टेरोस्कोपिक एडेनोलाइसिस। अब बताइए, हिस्टेरोस्कोपिक वर्ड अपन पढ़े थे, लेप्रोस्कोपिक और हिस्टेरोस्कोपिक। हिस्टेरोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया कि सर्विक्स के थ्रू अंदर घुस के फिर यहाँ से घुसना ना, अंदर घुस रहे हैं। लेप्रोस्कोपिक मतलब पेट को फाड़ के अंदर घुसना और यूट्रस के बाहर वाले सरफेस को देखना, ठीक है। तो इसमें है हिस्टेरोस्कोपिक एडेनोलाइसिस। वाई एडेनोलाइसिस? बिकॉज जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, वो एंडोमेट्रियम में स्कारिंग हो गया। स्कारिंग होने की वजह से क्या हो गया कि एडेनोलाइसिस मतलब वो जो स्कारिंग जो है, स्कारिंग टिश्यू है, वो उस स्कारिंग टिश्यू को काट काट के निकाल देने का, सो दैट जो अच्छे टिश्यूज़ हैं, जो स्कारिंग टिश्यूज़ के नीचे फंसे हुए हैं, वो सब बाहर आ जाए और बाहर आके वो लोग फिर से प्रोलिफरेट करने लगे। उसके बाद फिर हाई डोज ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देंगे। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मतलब नॉर्मल सी बात है ना कि नॉर्मल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उस स्कारिंग को तोड़ नहीं पा रहा, तो एकदम हाई डोज दे देने का, ताकि एकदम क्या बोलते उसको, ज़बरदस्ती घर खाली करवाओ गुंडे बुलवा के। तो ये गुंडे हैं, ये गुंडे बुलवा के ज़बरदस्ती उनको स्कारिंग्स को निकाल रहे हैं बाहर। उसके बाद फिर ट्यूबरकुलर पीआईडी। पीआईडी का मतलब क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ट्यूबरकुलर मतलब क्या हो गया, ट्यूबरकुलर का मतलब हो गया तेरा ट्यूबरकुलर का मतलब हो गया तेरा ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में मतलब ट्यूब्स में अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, जो मोस्टली 20 to 25% ऑफ वुमेंस को होता है इंडिया में, बिकॉज इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से यहाँ पर जो वो हाइजीन वगैरह जो चीज़ें हैं वो सिटीज़ में ही है, बट गाँव में तो उतना हाइजीन वगैरह वो सब चीज़ें नहीं है। तो वो हाइजीन और वो सब चीज़ों को ना होने की वजह से ज़्यादातर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मतलब क्या, इन्फ्लामेशन क्यों होता है, जबकि बाहर से कोई ऐसे बैक्टीरिया ये वो कुछ ऐसे आया घुसा अंदर जो है, वहाँ से सर्विक्स के थ्रू फिर अंदर जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ टेक्निकली। ओके, उसके बाद अभी पैथोजेनेसिस, उसमें क्या है, एंडोमेट्रोसिस होगा, मेनोरेजिया होगा, एंडोमेट्राइटिस, सॉरी नॉट ये देख, अपन एक बार बात कर रहे थे कि एंडोमेट्रोसिस होता है, एंडोमेट्राइटिस भी होता है क्या, मैंने बोला था हाँ एंडोमेट्राइटिस भी होता है। तो ये देख, एंडोमेट्राइटिस मतलब कि एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। क्यों? क्योंकि आइटिस जो होता है ना, आइटिस सफिक्स का मतलब ही होता है ना इन्फ्लामेशन। तो ये एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन को बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस। इसके वजह से एंडोमेट्रियल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके वजह से क्या हो गया, एशरमैन सिंड्रोम हो गया। अब एशरमैन सिंड्रोम अगर हो गया तो ओलिगोमेनोरिया मतलब बहुत लेस ब्लड निकलना, हाइपोमेनोरिया मतलब सेम लेस ब्लड निकलना, देन एमेनोरिया थोड़ा थोड़ा करके कम से जीरो। तो उसमें अब फैलोपियन ट्यूब में क्या हो गया, उसमें कैल्सिफिक हो गया, बीडेड हो गया, हाइड्रोसेल्फिन जो में ये टोबैको पाउच हाइड्रोसेल्फिन जो है ना, ये वाला एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तू समझ ले 5 स्टार। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें 2 क्वेश्चन में बता देता। पहला कि टीबी जो होता है, टीबी फीमेल जेनेटल, इसमें टीबी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा कि अगर फैलोपियन ट्यूब का टीबी अगर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये जो टोबैको पाउच है ना, ये बज़वर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब के टीबी को ही ये करता है, डिनोट करता है, उसके अलावा किसी को भी डिनोट नहीं करता। ये टोबैको पाउच हाइड्रोसल्फिंग्स इज ओनली फॉर टीबी ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ टीबी इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, या जो भी है मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स में, यूटेरस पीटरस सब कुछ लेके फैलोपियन ट्यूब ही सबसे मोस्ट कॉमन एरिया है। तो इसमें अच्छा सॉरी, ओ ये ट्यूबरकुलर का मतलब ये है रे, सॉरी मैं ट्यूब का बोलने लगा, नहीं
ये टीबी है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस विद कंपेयर विथ मतलब विथ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख क्या लिखा है, 4 ड्रग फॉर 2 मंथ और 3 ड्रग फॉर 4 मंथ। ये तो वो हो गया ना आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन और वो वाला जो क्या था, IZN छोड़, याद नहीं आ रहा, जो 4 थे ना वही है। हाँ, तो वो ट्यूब का नहीं था, सॉरी, ये ट्यूब का नहीं है, ये टीबी है, टीबी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में कॉजेस कौन कॉज करता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़? तो मोस्ट कॉमनली कॉज करता है क्लेमीडिया नाम का, क्या है क्लेमीडिया, क्या बैक्टीरिया है ना, आई गेस क्लेमीडिया कुछ तो है, बैक्टीरिया कोई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, क्लेमीडिया करता है। गोनोरिया तो बैक्टीरिया ही है ऑब्वियसली, माइक्रोप्लाज्मा तो बैक्टीरिया ही है, टीबी तो तेरे को पता ही है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। उसके बाद अच्छा और भी है, बैक्टीरियाइड्स है, ये हाँ, ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस इंपॉर्टेंट कॉज, ये वाला आता है क्वेश्चन। एक आता है ट्राइकोमेनियासिस नाम का भी एक आता है, ठीक है। इसमें ये था, क्या था, ट्राइकोमेनियासिस का कौन सा था वो, चीज़ वाला जो, नहीं चीज़ वाला नहीं, ट्राइकोमेनियासिस का ऐसे करके कुछ एक फ़ोटो होता था जिसमें कैसे करके दिखाता था कि वो फ्लैजेला वाला था, रुक नीचे देखते होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन पीआईडी इंडिया में क्या है, क्लेमिडिया है, नॉट टीबी। लोगों को लगता होगा कि टीबी जो है मोस्ट कॉमन है तो ये पीआईडी भी मोस्ट कॉमन होगा, क्लेमिडिया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी अपने को, ठीक है। सिम्टम्स में क्या है, पेन है, डिस्मेनोरिया है, डिस्पैरेनिया है, चलो ठीक है, फीवर है, फीवर अगर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस रहा, सिम्टम्स रहा, सस्पिशियस पेल्विक एक्टिविटी रहा, तो पीआईडी जो है ना, पीआईडी का अपने को पकड़ने का मतलब, ऐसे पीआईडी मतलब कोई क्वेश्चन अगर आया तो पीआईडी क्या क्यों है, वो पीआईडी ही है कि नहीं, तो अपने को एक चीज़ देखना होगा, पेन देखना होगा, पेन हो रहा है उसको क्या से, फ्लैंक पेन टाइप का एक हो रहा है पेट में। उसके बाद उसको टेम्परेचर हो रहा है, उसको ये उसका फीवर है, और फीवर होने के साथ साथ उसको देख यहाँ क्या है, सस्पिशियस पेल्विक एब्सेस वगैरह है। एब्सेस मतलब क्या होता है, पस वगैरह वो सब निकल रहा है, तो उससे थोड़ा सा अपने को समझ में आता है कि नहीं उसको पीआईडी होने के मैक्सिमम चांसेस है। उसके बाद फिर अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर करेंगे, वहाँ पर तो ऑब्वियसली दिख ही जाएगा वो क्लू सेल वगैरह जो भी है, तो उसे हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा कि WBC का जो काउंट है वो ज़्यादा है, और नॉर्मल सी बात है, इन्फ्लेमेशन होता है तो अपना WBC ऐसे भी बढ़ता है, ब्लड के उसमें भी अपन देखते हैं कि WBC बढ़ रहा है। उसके बाद फिर ऑन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है कि उसमें सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस हो रहा है, यूट्राइन टेंडरनेस ऐसे ठप ठप एकदम कड़ा हार्ड, तो ये क्लिनिकल ट्रायल है किस चीज़ का, पीआईडी का। तो व्हाट आर द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ पीआईडी, क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ पीआईडी? तो टेंडरनेस, तीनों टेंडरनेस है। चल एटलीस्ट तो इतना समझ में आ रहा है कि हाँ चल टेंडरनेस। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस जो है वो रप्चर्ड एक्टोपिक में भी दिखता है एज वेल एज पीआईडी में भी दिखता है, ओके। ये एक क्वेश्चन है, ये एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि अगर एक आया कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत सारा मेहनत कर रही थी और वो आईवीएफ में है, और आईवीएफ में होने के बाद अचानक से 3 वीक के बाद उसका जो है सर्वाइकल टेंडरनेस फील होने लगा, उसको पेन बहुत होने लगा पेट में, तो क्या वो पीआईडी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट होने के लिए चांसेस ले रही थी, तो अपने को वो एक्टोपिक वाला भी सीन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ देखना होगी और क्या क्या चीज़ें दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल वो बीटा HCG का अमाउंट, ये वो जो होते हैं ना चीज़ें अलग अलग, फिर USG करेंगे, फिर उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो वो सब देख के भी हम को ना थोड़ा सा समझ में आएगा कि नहीं ठीक है ये वाला जो है ना एक्टोपिक है या फिर पीआईडी है। उसके बाद एडिशनल क्राइटेरिया क्या, यही देख, ये मैं बोल रहा था ना तेरे को, बैक्टीरियोलॉजिकल और वो कल्चर वगैरह करेंगे, उससे पता चलेगा कि क्या है, वेजाइनल स्वाब, सर्वाइकल स्वाब, फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। उसके बाद फिर कल्चर मीडिया, गोनोरिया के लिए क्या मीडिया है, क्लेमीडिया के लिए क्या मीडिया है, ये वाला तेरा माइक्रोबायोलॉजी वाले सेक्शन में भी है, टेंशन मत ले। याद रहा तो रहा, इससे उतना एक एकदम ज़रूरी नहीं तेरे को 100% कुछ भी याद रहे, टेंशन मत लेना कि अरे यार ये क्या क्या लिखा हुआ है, याद रहा तो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा, बेसिक समझ ले। और इसका जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने को क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं पूछने वाले गाइनेकोलॉजी में, और ना ही माइक्रो में भी रेयरली पूछते, बट हाँ
ये सब चीज़ें पूछेंगे, सर्वाइकल टेंडरनेस पूछेंगे, अपने को ये तीनों चीज़ें पूछेंगे, अपने को ये पूछेंगे, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर। और लेप्रोस्कोपी हाँ ठीक है, बेस्ट वे टू डायग्नोसिस पीआईडी क्या है, लेप्रोस्कोपी। यूएसजी भी है ट्यूब, हाँ ठीक है छोड़, वो डायग्नोसिस का हो गया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया है, नहीं तो फिर वो क्लेमिडिया है। तो अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है कि वो सारे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डाले। ओपीडी रिजिम, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में रिजिम क्या क्या देते हैं उसको मेडिसिन, तो ये देते हैं सेफोक्सीटीन देते, ठीक है, या फिर सेफो, ये क्या सब वो एंटीबायोटिक वाला है वो। क्या था, एंटी माइक्रोबियल था ना इसमें, फार्मा में, तो वो एंटी माइक्रोबियल वाले में सब है लिखा हुआ कि ये लोग जो है वो सेफेलोस्पोरिन वाले कैटेगरी के अंदर आते हैं वगैरह वगैरह। और ये वन शॉट गोनोरिया अगर हुआ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक किया हमने, और चेक करने के बाद जो ये कौन सा मीडिया था, ये थायर वाला, थायर मीडिया में अगर किया और गोनोरिया निकला तो उसको एक सेफोक्सीटीन और एक सेफोटैक्सीम दे देंगे, आईवी, ठीक है। फिर डॉक्सीसाइक्लिन है, मेट्रोनिडाजोल, ये वाला बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड ट्रैकोमेनियोसिस, ये दोनों देते हैं, और ये इसलिए बहुत बार पूछा जाता है। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन पूछा जाता है, मेट्रोनिडाजोल पूछा जाता है, वन शॉट ऑफ गोनोरिया के लिए सेफोक्टिसिम याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन कैन बी गिवन इंस्टेड ऑफ मेट्रोन, नहीं चाहिए। क्लेनिडोमाइसिन कैन बी गिवन इंस्टेड ऑफ मेट्रोनिडाजोल, ओके। अगर कोई क्वेश्चन रहा जिसमें लिखा रहा कि मेट्रोनिडाजोल एब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अलावा क्या देंगे, तो क्लेंडीमाइसिन देंगे, ये वाला एक क्वेश्चन है। उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट बैक्टीरियल वेजिनोसिस, मेट्रो इज ऑलवेज गिवन इन ऑल रिजिम, अनट्रीटेड बैक्टीरियल वेजिनोसिस कैन कॉज रिलैप्स, ओके, मतलब बैक्टीरियल वेजिनोसिस में हमेशा मेट्रोनिडाजोल देते हैं, फाइन। अब वेजिनाइटिस का मतलब क्या हो गया कि जो वजाइना है उसका इन्फेक्शन, सिर्फ वजाइना का इन्फेक्शन, अंदर नहीं, जो अंदर सर्विक्स वगैरह यूट्रस वगैरह वो सब का कुछ नहीं, बाहर का एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें क्या पीएच ऑफ वजाइना देखते हैं, क्योंकि ये वाला अब क्या है, ये वाला अब यहाँ से ईस्ट्रोजन मेनोपॉज वाले सेक्शन में अपन पढ़े थे, याद है कि ईस्ट्रोजन जो होता है वो ईस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं होता, नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए भी काम आता है, जिसमें वेजाइना के भी हम लोग ने पढ़ा था कि पीएच को मेंटेन करता है। यहाँ पर क्या था, लैक्टोबैसिलस, याद कर, अगर याद नहीं आ रहा है फिर से पेपर एक बार घुमा के देख ले, नो प्रॉब्लम, बट यही था। तो अब इसमें क्या पीएच ऑफ वजाइना है, ठीक है। कैंडिडियासिस जो है वो ऑकर करता है कब, 4.5 पीएच में, ये वाला क्वेश्चन है कि कैंडिडियासिस कौन से पीएच में काम करता है, 4.5, 5.5, 5, 6 ऐसा, तो इसमें 4.5, ओके। बैक्टीरियल वेजिनोसिस और ट्राइकोमोनियासिस, ये दोनों जो मैं तेरे को बार बार बोल रहा था, ये दोनों एल्कलाइन पीएच में काम करता है, ठीक है। कैंडिडियासिस एसिडिक पीएच में काम करता है, ये दोनों, अब दोनों चीज़ें तेरे को ये करना होगा, याद रखना होगा। उसके बाद एमसेल क्राइटेरिया, ये एकदम पूछते थे, ये इस बार भी था, ये 2020 के एफएमजी में भी ये वाला क्वेश्चन था, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, एमसेल क्राइटेरिया का यही था कि कौन सा क्राइटेरिया के अंदर ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस को ये करते, डायग्नोस करते, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्राइटेरिया, एग्जैक्ट क्वेश्चन, एमसेल क्राइटेरिया। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या क्या होता है, क्रीमी डिस्चार्ज होता है, विफ टेस्ट पॉजिटिव होता है, क्लूसेल होता है, फिशी ऑर्डर होता है। तो ये जो है ये तुझे एकदम याद रखना होगा, एक इसका याद रखना होगा और एक ट्रैकोमेनियोसिस को भी याद रखना होगा। इसमें एक फ़ोटो आता है, ऐसे एक डायग्राम आता है फ्लैजेलेटेड के साथ,
उसके बाद मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। क्वेश्चन बोला ना, बहुत क्वेश्चन आते रहे इसमें से। बैक्टीरियल वेजिनोसिस कैन कॉज पीआईडी, रिलैप्स ऑफ पीआईडी, वो थोड़ा एबॉर्शन कॉज करता है, इंट्रायूट्राइन डेथ कॉज करता है, परपुचुरल सेप्सिस कॉज करता है। विफ टेस्ट कैन बी पॉजिटिव इन ट्रैकोमेनियासिस ऑल्सो। ओके, ये वाला एक क्वेश्चन आया। अगर क्वेश्चन में विफ टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव रहा तो सिर्फ बैक्टीरियल वेजिनोसिस आँख बंद करके नहीं मारना है, और भी फिर अलग अलग चीज़ें देखनी है। क्यों? क्योंकि ट्रैकोमेनियासिस में भी विफ टेस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है। उसके बाद फिर मेल पार्टनर इज ऑल्सो इन। हाँ, एक क्वेश्चन, एक औरत, कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिसमें फीमेल और मेल दोनों को ट्रीट करेंगे? ठीक है, तो इसमें है कि मेल ये कैंडिडियासिस और ट्रैकोमोनियासिस दोनों में मेल को भी ट्रीट करेंगे, बट बैक्टीरियल वेजिनोसिस में ओनली फीमेल को करेंगे। वाई? क्योंकि बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, बट ये दोनों है। बट अब कैंडिडियासिस का तो पता है, इसमें क्या है, एसिडिक है, और ट्रैकोमोनियासिस बेसिक है। इससे हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि दोनों में से फ़र्क क्या है। अब दोनों में से जब फ़र्क पता चल गया, चलने के बाद फिर अब पूछेंगे कि जब अगर ट्रैकोमोनियासिस और बैक्टीरियल वेजिनोसिस इन दोनों के बीच में अगर पूछा जाए क्या होगा, तो ट्रैकोमोनियासिस का मेल है, बट बैक्टीरियल वेजिनोसिस का मेल नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से बताता कि मेल पार्टनर ट्रैकोमोनियासिस और कैंडिडासिस में ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो इसमें फीमेल एज वेल एज मेल दोनों को हमको ट्रीट करना होगा। बट बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है वो एसटीडी नहीं है, इसके वजह से बैक्टीरियल वेजिनोसिस में सिर्फ फीमेल को ट्रीट करना होगा। ओके, ये अब उसका डब्बा। कैंडिडियासिस देख, एसिडिक पीएच में सिर्फ अरे यार ये, हाँ, एसिडिक पीएच में सिर्फ कैंडिडियासिस, एल्कलाइन पीएच में बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो अब अगर क्वेश्चन में एसिडिक रहा तो एटलीस्ट इन दोनों को अपन डिफ्रेंशिएट करके बाहर निकाल सकते हैं, सिर्फ कैंडिडियासिस को चूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये रहा, बेसिक रहा, तो कैंडिडियासिस को बाहर कर सकते हैं। अब कैंडिडियासिस में क्या है, ये डाइमॉर्फिक फंगाई है। ओके, ये कैंडिडियासिस फंगाई है। ओके, इसमें कर्डी वाइट डिस्चार्ज आता है। ओके, इसमें प्लूराइटिस होता है, खुजली इसको बोलते हैं, इचिंग। इचिंग कहाँ पर? लोकेशन पे। ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल वुमेन में दिखता है, गुड प्रोग्नोसिस होता है। और कॉम्प्लिकेटेड वाला जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, ऑब्वियसली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में मैक्सिमम चीज़ें दिखती है। इसमें एजोल देते हैं और फ्लूकनाजोल देते हैं, और इसमें बोथ मेल एंड फीमेल को करते हैं। ओके, उसके बाद फिर दूसरा बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसमें क्या है कि इसमें गार्डेनेला वेजिनालिस नाम का जो बैक्टीरिया है, ये नाम है गार्डेनेला वेजिनालिस। इसमें एमसेल क्राइटेरिया होता है। ओके, एमसेल क्राइटेरिया। इसमें क्रीमी डिस्चार्ज आता है। इसमें कर्डी था, ये देख रहा है, ये कर्डी है, कर्डी, और ये है क्रीमी। ये वर्ड्स मैटर करते हैं। उसके बाद एक आता है विफ टेस्ट। विफ टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है। कब? 10% KOH के साथ। ये वाला एक क्वेश्चन है, 10% KOH किस में देते हैं, बैक्टीरिया में देते हैं कि ट्राइकोमिनियस में देते हैं? तो हम लोग बैक्टीरिया में देते हैं। इसमें एक क्लू सेल आता है, ये क्लू सेल भी एक ये है, बज़वर्ड है, क्योंकि क्लू सेल सिर्फ और सिर्फ इसमें मिलता है। विफ टेस्ट जो है वो इसमें भी मिलता है, विफ टेस्ट जो है वो ट्रैकोमेनियासिस में भी मिलता है, बट क्लू सेल जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया वाले में मिलता है। ओके, इसमें बैक्टीरियल वेजिनल एपिथेलियम हो गया। ओके, उसके बाद फिर है नो प्लूराइटिस। इसमें प्लूराइटिस नहीं है, इसमें ईचिंग नहीं है। तो ये एक चीज़ अपने को समझ में आ गया कि इसमें ईचिंग है, बट इसमें ईचिंग नहीं है। इसमें मेट्रोनिडाजोल काम करता है और सिर्फ वुमेन को करता है। क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। फाइन। अब आ गया ट्रैकोमेनियोसिस, जो एल्कलाइन ट्रैकोमेनियोसिस भी है। बट अब ट्रैकोमेनियोसिस का क्या है, इसमें मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है, जो मैं तेरे को बोल रहा था ना कि एक होता है फ्लैजेला के साथ, जिसमें मोटाइल होता है, बट बाकी दोनों में मोटाइल नहीं रहते। और इसमें स्ट्रॉबेरी वजाइना, हाँ, ये वाला वर्ड अब जो है वो ट्रैकोमेनियोसिस के साथ जुड़ेगा कि स्ट्रॉबेरी वजाइना होता है और इसमें सीवियर प्लूराइटिस होता है। तो अब सोच, कोई क्वेश्चन है जिसमें अपने को एल्कलाइन पीएच समझ में आया और प्लूराइटिस दिया है तो ट्रैकोमेनियोसिस, प्लूराइटिस नहीं दिया है तो वेजिनोसिस, स्ट्रॉबेरी वजाइना दिया है तो ट्रैकोमेनियोसिस, अगर क्लूसेल दिया है तो वेजिनोसिस, अगर KOH दिया है तो वेजिनोसिस, अगर KOH नहीं दिया है तो ट्रैकोमेनियोसिस। समझ रही है?
बहुत सारे ऐसे डिफ्रेंशिएशन अपने को बहुत मिलेगा जिस पे अपन एकदम कन्फर्मेशन बोल रहे हैं ना, ये सब ऐसे ऐसे बज़वर्ड्स है कि जो सुनते ही पटाख से दिमाग में कन्फर्म आएगा कि नहीं यही है कन्फर्म एकदम। इसमें ग्रीनिश येलो ये तो फ्रॉथी डिस्चार्ज है, समझ रहा है। ये हो गया फ्रॉथी, ये हो गया कर्डी, ये हो गया क्रीमी, ठीक है, ये हो गया कर्डी, ये हो गया क्रीमी, ये हो गया फ्रॉथी, वर्ड्स, ये एकदम वर्ड्स है। इसमें भी मेट्रोनिडाजोल है, इसमें भी मेट्रोनिडाजोल है, लेकिन इसका मेट्रोनिडाजोल सिर्फ वुमेन को दे रहे हैं, इसमें मेट्रोनिडाजोल दोनों को दे रहे हैं, मैन और वुमेन दोनों को दे रहे हैं। अब करते क्वेश्चन, देख ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, सीधा क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस बैक्टीरियल वेजिनोसिस मेट्रोनिडाजोल, ऑब्वियसली खत्म खत्म। सेक्सुअली एक्टिव लेडी है, ठीक है, प्रोफ्यूज येल्लो, ये देख येल्लो फ्रॉथी, अब ये फ्रॉथी सुनते ही अपने को क्या आ गया, ट्रैकोमेनियोसिस, डिस्चार्ज, इंटेंस इचिंग, कंफर्म ट्रैकोमेनियोसिस, वेजाइना स्ट्रॉबेरी, अरे ट्रैकोमेनियोसिस, फुल ट्रैकोमेनियोसिस, ग्रीन, ओके फ्रॉथी, फिर सेम ट्रैको। ये रहा, ये फ़ोटो बोल रहा था मैं, ये फ़ोटो हमेशा सेम यही फ़ोटो आता है, यही फ़ोटो आता है, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, बस देखो। HSG हिस्टोसेल्फिंजियोग्राफी, मतलब ये क्या है, ये वो फेलोपियन ट्यूब का USG है, अशरमैन सिंड्रोम है, ओके, मतलब किसी ने तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्साइटेड करके PPH के टाइम पे घिची घिची काट दिया, ओके। वुमेन है, सफरिंग कर रही है सिंड्रोम, विच फॉलोइंग प्रेजेंटेशन, एमेनोरिया, हाँ पढ़ा है हमने। देख अब मेरे को एक बात बता, एशरमैन सिंड्रोम में अपन ने ना ओलिगोमेनोरिया भी पढ़ा था, एक हाइपोमेनोरिया भी पढ़ा था, बट अब तू मेरे को बोलेगी यार ओलिगोमेनोरिया भी था तो ओलिगोमेनोरिया क्यों नहीं, बट एक वो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, एक परसेंटेज कि एमेनोरिया का परसेंटेज, एमेनोरिया का जो वो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए एमेनोरिया हमेशा ज़रूरी नहीं है ऑप्शन एकदम 4 ऑप्शन एकदम अलग अलग होंगे, एकदम मैचिंग एकदम सेम भी होता है, जैसे तेरा वो नियासिन वाला जो मैटर कर गया, राइबोफ्लेविन वाला, राइबोफ्लेविन के भी चीज़ें दिए थे, कैसल नेक्लेस भी दिया था। अब वुमेन है, ठीक है, प्रेजेंट है, सेकेंडरी एमेनोरिया, मतलब कुछ तो उसको एशरमैन वाला सिंड्रोम या कुछ तो ऐसा हुआ है कि पहले था बट ठीक है, सिंस 3 मंथ्स, अच्छा प्रेग्नेंट भी हो सकती है। अब ये सोच, सेकेंडरी एमेनोरिया है, 3 महीने के लिए हो भी सकता है ना प्रेग्नेंट हो, बट उसको खुद नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है। अब अपन किसी का कैरेक्टर तो नहीं पकड़ सकते, बोलेगी कि नहीं मैं अनमैरिड हूँ तो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है ना। सो 3 मंथ्स में तो भी अपन प्रेग्नेंट भी सोच के रखेंगे। सिंस सी हैड क्यूरेटाज, अरे अब ये थोड़ा सा एशरमैन की तरफ गया क्योंकि क्यूरेटाज हुआ है मिस्ड अबॉर्शन के लिए, तो अब तो एशरमैन की तरफ गया। फिर FSH जो है वो 7 है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल FSH 7 है, मतलब FSH ठीक है, तो क्या हो सकता है मोस्ट लाइकली, तो इसमें एशरमैन सिंड्रोम जो है ना, एशरमैन सिंड्रोम में मैंने क्या बोला था कि जो यूटेरस है वहाँ पर, यहाँ पर यूटेरस के यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 चीज़ें हो रही थी, क्या हो रही थी, फाइब्रोसिस हो रहा था और स्कारिंग हो रहा था। कहाँ हो रहा था, यूटेरस में। तो यूटेराइन, पिट्यूटरी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये FSH नॉर्मल है, मतलब पिट्यूटरी नॉर्मल है। ओवरिन भी नहीं है क्योंकि FSH नॉर्मल है, तो ओवरिन भी नॉर्मल है। प्रेगनेंसी नहीं है क्योंकि अपन ने क्यूरेटास में प्रेगनेंसी को सोचा था, पर प्रेगनेंसी नहीं है। अब यूटेराइन सिंचेची है, क्या है पता नहीं, इसका मतलब स्कारिंग होता है इस वर्ड का मतलब, और यूटेराइन यूटेरस में ऑब्वियसली, हाँ तो यही हो गया। अब 28 ईयर ओल्ड वुमेन, ठीक, सस्पेक्टेड क्या, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, ओके, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस फेलोपियन ट्यूब में मोस्टली होता है, फेलोपियन ट्यूब में ज़्यादातर होता है, ओके फाइन। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब वुड बी इन्वॉल्व इन द, अरे 100%, मैंने बोला ना मोस्ट कॉमनली फेलोपियन ट्यूब होता है, तो 100%। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो अपने को बुक में नहीं लिखी है, बट ये अपने को थोड़ा सा कॉमन क्या सेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब 18 साल की लड़की है, गायनी के OPD में आई है, 6 महीने का एमेनोरिया लेके, ठीक है, यहाँ प्राइमरी नहीं लिखा हुआ है, तो अपन सोचेंगे कि इसने प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं, मे बी, लेकिन हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर, ओके, प्रेगनेंसी में फीवर नहीं आता, वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, पेन एब्डोमेन, अब ये जा रहा है PID की तरफ, क्योंकि पेन एब्डोमेन और वो फीवर का थोड़ा सा PID हो सकता है, जनरलाइज वीकनेस, ओके। एग्जामिनेशन में पेल्विक मास फेल्ट, हाँ अब ये PID को ही ज़्यादातर ये कर रहा है, सोच मतलब जा रहा है उसके तरफ।
फीचर ऑफ एसाइटिस, एसाइटिस का मतलब क्या होता है, वाटर भर पानी, तो क्या पानी भर जाना, पानी भर जाने को बोलते हैं एसाइटिस, ठीक है। तो अब क्या है, टीबी पेल्विस विथ ट्यूबो ओवरियन मासेस, यहाँ पर फाइब्रोइड डिजेनरेशन ना, ग्रेनुलर सेल ट्यूमर, अरे नहीं रे पीआईडी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये वेट लॉस नहीं होता, पेन ठीक है, पेन होता है, मानता मैं पेन होता है, बट वेट लॉस नहीं होता, फीवर नहीं होता। अब 3 जब नहीं हो रहे, और टीवी पेल्विस में भी अपना ये था, अपन पढ़े थे वो ट्यूबुलो ट्यूबुलो ट्यूबुलर पीआईडी पढ़ा था ना अपने, यही था ना, यही चीज़ तो था। तो टीवी पेल्विस विथ ट्यूबो ओवरियन मास, हाँ ये होने के चांसेस ज़्यादा है, बाकी तीनों ज़्यादा नहीं है, चांसेस नहीं है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना, पीआईडी कहीं क्लियरली नहीं लिखा है, बट ये तीनों चीज़ें होने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये ए ऑप्शन जो अपने को ज़्यादातर अट्रैक्ट कर अपने तरफ। ये अगले चैप्टर में चल, अभी मैं जाता, शाम हो रहा है, कॉल कर यार, मेरे को कॉल भी नहीं करती है तू।